बुरहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब लोग कौन है तुम्हारे साथ? घबरा मत नूरजहां, ये सब मेरे ही दोस्त हैं और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ कई घंटों से। वैसे गई कहाँ थी तुम? वो अमीना खाला की तबीयत नासाज थी, उन्हीं की अयादत करने गई थी। अल्लाह, कितनी शदीद ठंड है यहाँ। हटो बुरहान, जाने दो मुझे। पर मैं यूं ही इतने घंटों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ नूरजहां, कुछ कहना है तुमसे, सुन लो फिर चले जाना। बुझो जी भाईजान। जब तक मैं अपनी महबूबा के साथ ऊपर हूँ कोई ऊपर नहीं आएगा। जैसा आप कहें। में से ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, मोहब्बत है नूरजहां। कितने सालों से तड़प तड़प के दूर से देखता रहा हूँ तुम्हें, बस अब सब्र नहीं होता। पक ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू और भाई ने तुम्हें घर में घुस के पीटा था। तब मैं सिर्फ बुरहान था नूरजहां, एक कश्मीरी बेरोजगार नौजवान। अब मैं हूँ एक जहादी कमांडर बुरहान वानी। तुम जहादी बन गए? सुमाचो पागल को। हाँ, पागल हो गया हूँ तुम्हारे इश्क में, दीवानों की तरह दर दर भटक रहा था तुम्हारे पीछे पीछे। तुम्हारा लम्स तो क्या, तुम्हारे दीदार तक नसीब नहीं होते थे। तभी अल्लाह के एक बंदे ने मुझे जिहाद का रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पे चलकर जीते जी तुम जैसी परी मेरी आगोश में होगी, और मरने के बाद जन्नत की हूरें मेरे सीने से चिपकी होंगी। चलो आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो। निकाह? वो भी तुम जैसे जिहादी से? हरगिज़ नहीं। खामोश, क्या तुझे नहीं पता कि वादी में कोई लड़की किसी जिहादी की फरमाइश ठुकराकर जिंदा नहीं रह सकती? जिसे तू जिहाद कह रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। और तुझ जैसे फसादी के ऊपर मैं थूकती हूँ। कि तूने मेरे मुंह पर नहीं, अपने सुनहरे मुस्तकबिल पर थूका बदबख्त। अरे चाहता था मैं तुझे अपनी शरीक हयात बना रहा था, लेकिन अब तू मेरी बिस्तर की जीनत बनेगी, और मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं तुझे अपनी रखेल बना के रखूंगा, और उसके बाद तू जिहादियों का मन बहलाने के काम आएगी। आज तेरा आवाज से मेरे मुंह पे थूका था। बुरहान, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा। सर, टारगेट 1 फायर। गोली के बाद क्या हुआ बुरहान भाई? ठीक चुका? क्या वहाँ नुकसान ना हो? क्या ठीक चुका? हाँ अल्लाह, अपना असला उठाओ और तैयारी करो। हाँ जी भाईजान। यूं बंदूक दियो। समझ पक्को ब्रो।
की ये मुखबरी जरूर तेरी उस महबूबा ने लूट जाने की है। बिल्कुल सही कहा, ये उसने किया है। अरे यार तुम घबराओ मत, देर के लिए इन आर्मी वालों को रोक के रखो, तब तक हमारा यहाँ से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। महल बुलाता हूँ, तू मेरी जगह संभालो। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बोलो बुरहान। जनाब, आर्मी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और हमारा एक जहाज भी मारा गया है। मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक नई और महफूज जगह रखा था, तो फिर ये आर्मी को कैसे पता चला? जनाब, अभी इन बातों का करने का वक्त नहीं है, हमारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। तुम घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब तक लोग मदद के लिए नहीं आ जाते, तब तक तुम आर्मी को रोक के रखो। जी जनाब। हेल्प आ रही है अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम छोड़ो और काम की बात सुनो। अपने सारे लड़कों तक ये पैगाम पहुँचा दो कि वो बमदोरा कोकरनाग पहुंच जाए। वहाँ पे हमारे 6 जिहादी फंसे हुए हैं। ठीक है जनाब, आप समझिए लड़के पहुँच गए। लेकिन ये आर्मी को कैसे पता चला? ये इंडियन आर्मी भी ना सूंघ ही लेती है। लगता कोई नहीं बचेगा। सही कह रहे भाईजान, हमें सरेंडर कर देना चाहिए आर्मी वालों के सामने। कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो। अबे चुप! अरे वो वक्त नहीं है जब आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर दिया करते थे और वो पकड़ कर जेल में डाल दिया करते थे। अब मोदी सरकार है, मोदी सरकार में सरेंडर करने जाएंगे तो हाथ उठाते ही फौजी यहाँ सीने में गोली मार देंगे। छोटे 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 उधर से ले अशरफ। आराम चाहते, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, तूने हम सबको बेवकूफ बनाकर जिहादी बना दिया। क्या कहता था तू? जिहादी बनकर हम घाटी पर राज करेंगे, हमारे पास दौलत होगी, हर एक इंसान हमसे खौफ खाएगा, घाटी की हर एक खूबसूरत लड़की पर हमारा हक होगा। अरे 3 महीने हुए हैं जिहादी बने हुए, और देख देख आज मौत हमारे सामने खड़ी है। हिम्मत मत हार अशरफ, हमारे लिए मदद आती ही होगी। पोजीशन ले तू। या खुदा, मैं क्यों इन लोगों की बातों में आ गया? अच्छा भला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हरामजादे, तूने हमें जिहादी बना दिया। या अल्लाह। देख अशरफ, मदद आ गई है। अशरफ देख।
पूरा मामला खड़ा हो जाएगा। अशरफ नीचे बैठ। You bastard! या अल्लाह मदद। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूचना मिलने पर कश्मीर के कोकरनाग में एक घर में छुपे 7 आतंकवादियों को घेर लिया। तब आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 घंटे की मुठभेड़ में खतरनाक आतंकवादी बुरहान वानी और उसके 6 साथियों को मार गिराया। साल के आखिरी महीने में 6 आतंकी और कम हो गए बाबूजी। हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस साल तो 300 से ज्यादा आतंकी जन्नत की हूरों के पास पहुंच गए। ये मोदी सरकार है, आतंकवाद का खात्मा करके ही दम लेगी। आर्मी वालों को खुली छूट दे रखी है। ठीक कह रहे बाबूजी आप। जो हो रहा है वो इस देश के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? कितने पीएम आए, कितने पीएम गए, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की हालत वैसी की वैसी है, सुधरी नहीं। न हम अपने गांव जा पाए और न ही अपने पुश्तैनी घर। जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। मैं चलता हूँ माँ। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। चलो बेटा, चलो डिम्पी। दादाजी, हमारा पुश्तैनी गांव कहाँ पर है और हम क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पे? अरे बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। दादाजी, मैं बड़ा हो गया, प्लीज बताइए ना दादाजी, हमारा घर कहाँ पे है? बताता हूँ बेटा। बेटा, घाटी में अनंतनाग जिले में शेखपुरा नाम का एक गांव है। उस गांव का नाम उस जमाने में उमा नगरी हुआ करता था। उसी गांव में हमारा पुश्तैनी घर है बेटा। नहीं नहीं, कश्मीर मेरा है, हमारा है। कश्मीर हमारा है, नहीं दूंगी। हाँ, कश्मीर मेरा है ना, नहीं दूंगी। ये झंडा हमारा है, नहीं, ये कश्मीर हमारा है। श्यामलाल काका, मैं नहीं दूंगी। ये पागल लाजो क्या दीनानाथ काका की कोई रिश्तेदार है? नहीं बेटा, ये हमारे कश्मीर के उस हिस्से की रहने वाली एक अभागन है, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहते हैं। बहुत छोटी थी, विभाजन के वक्त बेहोशी की हालत में एलओसी के पास गांव वालों को मिली थी। इसे अपनी हवस का शिकार बनाया था पाकिस्तान के उन दरिंदों ने। उसी सदमे की वजह से इसकी हालत आज तक ठीक नहीं हुई। आज भी इसको ऐसे दौरे अक्सर पड़ते रहते हैं। लाजो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ लाजो? वो लोग मार डालेंगे। कोई नहीं मारे, कोई नहीं मारेगा तुझे। मैं हूँ ना, कोई नहीं मारेगा। शांत हो जा, शांत हो जा। कोई नहीं झंडा लेगा तेरा। भूख लगी है ना, भूख लगी, चलो चलो घर चलो, घर चलो, चलो घर चलो। भूख लगी, भूख लगी है ना, चलो 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 घर चलो। वो बोले मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ और शांति से यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ रखो झंडा, झंडा यहाँ रखो, झंडा। गिर गया झंडा, झंडा संभाल के रखो। भूख लगी है ना तुम्हें, अभी लाता हूँ। हाँ, ये अब कपिला। हाँ, आ रही हूँ। सबको
मार डालूंगी। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। मेरी नजदीका कपिला, खाना 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 रोटी रोटी दे। ये लाजो आई है, उसे भूख लगी है, कुछ खाना। अच्छा अच्छा, मुझे भूख लगी है लाजो, मुझे उधर भी जाना है। भूख 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 लाजो माँ के लिए कुछ खाने को ला बेटा, बोल ना। भूख भूख, हाँ हाँ अभी आई। बाबूजी आप खा रहे थे, बाबूजी मैं आपका कितने देर से इंतजार कर रोटी रहा खा के हूँ। झंडा लेके जाना है। हाँ हाँ आ रहे हैं। देख 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 देख, उधर देख, है वो लोग आ गए। उधर देख, खाओ लाजो। रोटी रोटी रोटी। नहीं नहीं तुम खाओ। बाबूजी सूरज भैया कहाँ है? सूरज बाद में होगा। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ। अरे मेरा बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज बाबू, आपने मेरे बच्चे की जान ऐसी बचा कोई ली। बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप संभालिए, शुक्रिया। तो ख्याल रखिए इसका। सूरज, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो यहाँ नहीं? लगी। कहाँ? हाँ? यहाँ भी। क्या सूरज और तुमने? यहाँ तो बहुत जोर से लगी। आसमा आज क्या बहाना बना के आई? बस ऐसे ही हमेशा की नमाज तरह की अखरोट तोड़ने का पाबंदी बहाना। बहुत जरूरी है। अच्छा सुनो, आगे से हमें बतौर खास फजर की नमाज, समझे ना? भाईजान, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ। ये मौलवी साहब की बात हमेशा सुना करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रही है?